ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह क्षणादाशित स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के चरणों में नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। आज का बड़ा सुखद अवसर है। बहुत आनंद की अनुभूति है कि भारत जैन महामंडल ने चारों संप्रदायों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। हालांकि भारत जैन महामंडल एक ऐसी संस्था है जो हर वर्ष क्षमापना महोत्सव, संवत्सरी महोत्सव, क्षमावाणी का उत्सव चारों समाज को जोड़ने के लिए करते हैं। प्रयास रहता है उनका कि प्रत्येक समाज हमारे चारों फिरके आपस में जुड़ करके भगवान महावीर की उस देशना को, भगवान ऋषभदेव की उस देशना को, तीर्थंकरों की उस देशना को सारे विश्व में फैलाएं। यह प्रयास भारत जैन महामंडल के द्वारा होता है। और दुनिया की, भारत की क्या, हिंदुस्तान की ये पहली संस्था होगी जिसने चारों संप्रदायों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। मंच पर लाने का ही प्रयास नहीं किया, मंच पर ही नहीं, मन की एकता की जो बात किया करते हैं। अक्सर होता यह है कि हम मंच पर एक होते हैं, लेकिन जब मन की बातें आती तो हम सब अलग अलग हो जाया करते हैं। लेकिन आज दो चीज हमारे सामने हैं, एक सामाजिक एकता और अखंडता और एक समाज में पारस्परिक सौहार्द और प्रेम। मैं ये सोचता हूं, मैं ये समझता हूं कि लोग उसे ही तीर्थ कहते हैं जहां किसी महापुरुष का जन्म होता है। लोग उसे ही तीर्थ मानते हैं जहां किसी तीर्थंकर का कल्याणक हुआ करता है। लोग उसे ही तीर्थ मानते हैं जहां कोई महापुरुष दीक्षा धारण करते हैं, या लोग उसे ही तीर्थ मानते हैं जहां से किसी तीर्थंकर या मुनि का निर्वाण हुआ करता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं, मेरी ये सोच है कि केवल वे ही तीर्थ नहीं हैं, दुनिया में वे भी तीर्थ हैं। दुनिया में भगवान महावीर ने, ऋषभदेव ने, तीर्थंकरों ने एक तीर्थ की और स्थापना की। ये शम्मेर शिखर, ये कैलाश पर्वत, ये गिरनार, ये पावागढ़, जितने भी तीर्थ हमारे सामने हैं, पावापुर जैसे तीर्थ हमारे सामने हैं। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि पालीताना जैसा तीर्थ हमारे सामने है। ये तीर्थ तो पत्थरों के बने हुए हैं। इंसान जब तीर्थ बनाता है तो पत्थरों के तीर्थ का निर्माण करता है, लेकिन तीर्थंकर जब तीर्थ बनाते हैं तो वे पत्थरों के तीर्थों का निर्माण नहीं करते, वह तो जीवंत तीर्थों का निर्माण किया करते हैं, चैतन्य तीर्थों का निर्माण किया करते हैं। हमारे तीर्थंकर महापुरुषों ने भी 4 तीर्थों का निर्माण किया। तीर्थंकर महात्मा ने, परमात्मा ने 4 तीर्थ बनाए, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ऐसे तीर्थों का उन्होंने निर्माण किया। वह चतुर्विध संघ का तीर्थ, चैतन्य तीर्थ, जिसके कारण पाषाण के तीर्थों की पूजा हुआ करती है। आज संतों के कारण समाज पाषाण के तीर्थों पर जाया करता है। मेरे भगवान महावीर ने ईंट पत्थरों को जोड़ करके तीर्थों का निर्माण नहीं किया, उन्होंने लोगों को आपस में जोड़ करके तीर्थ का निर्माण किया, संवेदनाओं को जोड़ करके तीर्थ का निर्माण किया। वह चैतन्य तीर्थ बनाए जिसमें पत्थर की जरूरत नहीं, आदमी के प्यार की जरूरत हुआ करती है। दिलों को दिलों से जोड़ करके महावीर ने 4 तीर्थों का निर्माण किया है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दुनिया में यदि कोई तीर्थ जीवित है तो इन चैतन्य तीर्थों की वजह से जीवित है। आज हमारी समाज के बीच यदि चारित्र और आचरण जिंदा है तो संतों की बदौलत वह जिंदा है। आज हम सब एक हैं, एकता के मंच पर आकर बैठे हुए हैं। कोरोना हमारी मजबूरी है, चलता है, कोई बात नहीं है,
लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि कोरोना मजबूरी भी है और कोरोना के माध्यम से हमें एक सुविधा भी मिली है, एक वरदान भी मिला है कि हम 4 संत एक आवाज दे रहे हैं एक ही स्थान से, और वह इसलिए दी जा रही है क्योंकि जितना ध्यान से आप अभी सुनेंगे शायद जन समूह में इतने ध्यान से नहीं सुन पाते। कोरोना का यह उपकार है कि 4 संतों को उन्होंने जो अलग अलग चातुर्मास कर रहे हैं एक जगह ले आए, वरना मुंबई में यह कार्यक्रम होता तो 4 संतों का एक मंच पर आना बहुत कठिन काम हो जाता। लेकिन यह कोरोना का वरदान है कि हम सब एक साथ आकर बैठे हैं, और वह संत जिन्होंने अपनी समाज के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत कुछ समर्पित किया है, घर परिवार ही नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपने अहम को भी छोड़ा है, जिन्होंने अपनी ख्याति को भी छोड़ा है, ऐसे संत हमारी समाज में जो अहिंसा का घूंट घूंट प्याला पिलाया करते हैं समाज को, जो अपरिग्रह की जीवंत मूर्ति बनकर के जिया करते हैं। आज भी दुनिया में देखो तो लोग इतने ही कहते हैं कि संत तो दुनिया में हजारों लाखों हुआ करते हैं, लेकिन जैन संत तो अपने आप में अलग संत हुआ करते हैं। उनका अपरिग्रहवाद उनके जीवन में झलकता है, उनकी अहिंसा उनकी वाणी में झलकती है, उनका प्रेम उनका वात्सल उनके अंग अंग से झलका करता है। ऐसा भगवान महावीर का यह शाश्वत तीर्थ जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन करके खड़ा हुआ है। भले कोई बात नहीं, हम मुट्ठी भर जैन हो, हम मुट्ठी भर ही सही, लेकिन हमारी चर्चा, हमारी अहिंसा की चर्चा, हमारे अपरिग्रह की चर्चा देश में नहीं विदेशों में भी हुआ करती है। आज भी सारा विश्व जो बम बनाने की, हथियार बनाने की होड़ में शामिल हो रहा है, अणु बम की होड़ लगा करके सारा विश्व भाग रहा है, बारूद के ढेर में सारा विश्व बैठा हुआ है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बारूद के ढेर में बैठी हुई है दुनिया आज भी भगवान महावीर की अहिंसा पर आस टिकाए बैठी है, आज भी भगवान महावीर के अणुव्रतों पर अपनी आस लगाए बैठी है। ध्यान रखना, पूरे विश्व में शांति कहीं आएगी, हथियारों से शांति आने वाली नहीं है। शांति जब भी आएगी भगवान महावीर के जियो और जीने दो के संदेश से पूरे विश्व में शांति आएगी। हम उस समाज में पैदा हुए हैं, हमने उस समाज में जन्म लिया है जहां अहिंसा के सूत्र बचपन से दिए जाते हैं, जहां सिखाया जाता है चींटी पर पैर नहीं रखना, छोटे छोटे जीवों की हिंसा नहीं करना। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने उस समाज में संन्यास लिया है, हमने उस समाज में जन्म लिया है जहां पानी छान करके पिया जाता है, जहां कहा जाता है कि रात्रि में भोजन नहीं होना चाहिए, जहां भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखा जाता है। ऐसी समाज में हमने जन्म लिया, ऐसे तीर्थों में हमने जन्म लिया है। ये हमारा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज हमारा ये समाज, आज ये भगवान महावीर का दर्शन, ये भगवान महावीर के सिद्धांत, ये भगवान महावीर की चर्या, ये भगवान महावीर की क्रियाएं 4 भागों में बट चुकी हैं। कोई अपने को दिगंबर कहता है, कोई अपने को श्वेतांबर कहता है, कोई स्थानकवासी कहता है, कोई तेरापंथी कहता है। 4 फिरकों में हमारा समाज बट गया है, हम क्रियाओं में बट चुके हैं। सिद्धांत तो हम सभी लोगों के प्राय प्राय समान हुआ करते हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि समाज को बड़ी विनम्रता के साथ करूंगा, बड़ी बेहिचक होकर के कहूंगा, सभी संतों से क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि आज ये समाज को जोड़ने की बात जो चल रही है, आज हम साधुओं को ये उपदेश करना पड़ते हैं कि हमारी चारों समाज एक रहे। हमें ये बोलना पड़ता है कि एकता का पाठ हमें समाज के बीच में पढ़ाना पड़ता है, ये हमारा दुर्भाग्य हुआ करता है। ध्यान रखना, हमारी समाज तो एक ही थी, हमारा धर्म तो एक ही था, हमारे तीर्थंकर तो एक ही थे, हमारा नमोकार तो एक ही था, हमारे सूत्र तो एक ही थे, सिद्धांत एक थे। 4 भागों में हम बट गए। मेरे भाई, हम बटे क्यों? हम टुकड़ों में क्यों बट गए? मुझे आज सबको एक होने का सुख उतना नहीं मिलता जितना हमारे बटने का दुख मुझे प्राप्त हुआ करता है। महावीर तो एक छोड़ करके गए थे, उनके जाने के बाद हम 4 भागों में बट गए। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत ईगो नहीं है, हमारे व्यक्तिगत अहंकार नहीं है। यदि ये अहंकार और ईगो लेकर के हम संत जिएंगे, ये अहंकार और ईगो लेकर के हमारी समाज जिएगी, तो क्षमापना मनाना व्यर्थ हुआ करता है, क्षमावाणी मनाना व्यर्थ हुआ करता है। किसने बांटा है समाज को? किसने तोड़ा इस समाज को? जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक मैं उठाकर इतिहास पर नजर डालता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है
कि समाज कभी नहीं टूटी है। इस समाज को तोड़ने में संतों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो समाज संतों को पूजती है, उसके अर्घ चढ़ाती है, आरतियां उतारती है, वही संत तथाकथित, मुझे क्षमा करना, इस समाज को तोड़ करके चले जाया करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो तोड़ गए सो तोड़ गए, उनकी बातों पे रोने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम आज के युग में जी रहे हैं, हम वर्तमान युग में जी रहे हैं, और वर्तमान युग की आवाज है, जुड़ने और जोड़ने का ये युग है। इस युग में जो जुड़ने और जोड़ने के सूत्र पर विश्वास नहीं रखेगा, उस समाज का भविष्य खतरे में रहेगा, उस समाज का भविष्य अंधकार में रहेगा। जुड़ने और जोड़ने का युग है। जुड़ो मेरे भाई, आपस में जुड़ो, दिलों से जुड़ने का प्रयास करो, मनों से जुड़ने का प्रयास करो। हम तो उस धर्म के लोग हैं जहां भगवान महावीर जहां बैठ जाया करते थे, वहां परस्पर विरोधी शेर और गाय एक घाट पानी पी लिया करते थे। हम उस समाज के लोग जहां महावीर का विहार होता था, सांप और नेवला एक साथ बैठकर महावीर के दर्शन किया करते थे। उनके समोसरण में तीनों गतियों के जीव परस्पर बैर विरोध को छोड़ करके उनकी दिव्य अमृतवाणी का पान किया करते थे। हमारा अतीत इतना गौरवशाली रहा है, हमारा अतीत इतना महिमा और बखान में हमारा अतीत रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, संतों ने तोड़ा है तो तोड़ा है, अब हम संतों का काम है इस समाज को जोड़ने का। एक चीज कहूँगा, समाज तभी जुड़ेगा जब संत जोड़ने का प्रयास करेंगे। संत कैंची बनेंगे तो समाज कटते जाएगा, पटते जाएगा, टूटते जाएगा। संतों को सुई और धागा बनना पड़ेगा, तब समाज एक होगा। इतने वर्षों से हम हिंदुस्तान में हैं, ये भारत का धर्म है, यह प्राचीन धर्म है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना प्राचीन धर्म मुट्ठी भर क्यों बचा है? आज मुट्ठी भर है और हम लोग ऐसे ही जीते रहे, कल चुटकी भर यह धर्म बचेगा। मैं इतना ही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ, इस धर्म को बचाओ, इस धर्म की देशना को बचाओ, इस धर्म के सिद्धांतों को बचाओ। आदमी से आदमी को जोड़ने का प्रयास करो, तभी हमारी क्षमावाणी मनाना सार्थक होगी। हम संतों का फर्ज है, हम संतों का धर्म है कि हम समाज को जोड़ने का प्रयास करें, मनोमालिन्य मिटाने का प्रयास करें। ऐसे हम समाज के बहुत जिम्मेदार संत हैं, आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चेहरे के, हमारे मुख के अंदर जो 32 दांत हैं, बड़े सुशोभित हुआ करते हैं, चेहरे का सौंदर्य हुआ करते हैं, लेकिन उसमें से यदि एक दांत हिला दिया जाए, एक दांत उखाड़ दिया जाए, तो 32 दांतों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाया करता है। हम भले 4 फिरकों में बटे हुए हों, हम भले 4 लोग अपनी क्रियाओं में बटे हुए हों, लेकिन एक भी पंथ हमारा हिल गया तो तीनों पंथ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यही चाहता हूँ कि एक भी पंथ हिलना नहीं चाहिए। हम पूजाएं अपनी अपनी पद्धति से करें, हम अपने अपने तरीके से सामायिक करें, अपने अपने तरीके से प्रतिक्रमण करें, हमें कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सिद्धांतिक रूप से एक रहें। अहिंसा हमारा सिद्धांत है, अपरिग्रह हमारा सिद्धांत है। भगवान महावीर ने ऐसी समाज का निर्माण किया था, तीर्थंकर महावीर ने ऐसी समाज बनाई थी जो दुर्गुणों से मुक्त समाज थी, जो अहिंसा और अपरिग्रह की नींव जिस समाज की थी, ऐसी समाज बनाई जहाँ शब्द व्यसन नहीं हुआ करते थे, जहाँ सदाचार हुआ करता था। ऐसी समाज का महावीर ने निर्माण किया था। जिस समाज में दुर्गुण होते हैं, जिस समाज में शब्द व्यसन हुआ करते हैं, जो समाज नशे में डूबती है, जो समाज अपने सिद्धांतों को खो देती है, उस समाज का सर्वनाश होने में ज़्यादा समय नहीं लगा करता है। आए हम महावीर को पूजे ही नहीं, उनको जीवन में जीने का प्रयास करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, तब हमें जाकर के महावीर की देशना आगे फैल सकती है। इतना ही कहूँगा कि हम मुट्ठी भर हैं, कोई बात नहीं। बोरे भर बिखरे हुए लोग और मुट्ठी भर जुड़े हुए लोगों में बहुत ताकत होती है। बिखरे हुए लोगों के सामने बंद मुट्ठी की ताकत बहुत ज़्यादा हुआ करती है। यही मैं कह रहा हूँ, हम भले कम हों, हम क्वांटिटी हमारी ज़्यादा ना हो, लेकिन आज अखिल विश्व देख रहा है जैन समाज में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी हुआ करती है। वहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ा करते हैं, दानवीर समाज हुआ करती है। यह समाज ऐसी समाज है जहाँ पर ऐसे ऐसे
इतिहास हैं, ऐसे ऐसे गौरव हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे संकल्पनाएं हैं जिससे भारत का महाल ऊंचा होता है, ऊंचाइयों को प्राप्त किया करता है। मैं इतना ही आपसे कहता हूँ, एक लकड़ियाँ जब अलग अलग जलती हैं तो धुआं किया करती हैं, और लकड़ियाँ जब साथ साथ जला करती हैं तो ना जाने कितनों की भूख मिटाया करती हैं, प्रकाश दिया करती हैं, अंधकार मिटाया करती हैं। उनसे धुआं नहीं निकलता है, उनसे जीवन दायिनी ऊष्मा का जन्म हुआ करता है। इतना ही कहूँगा, 2600 साल से ज़्यादा हमारे भगवान महावीर को हो रहे हैं इस दुनिया से निर्वाण पाए। मैं आज जन्मोत्सव भी उनका हमने मनाया। मैं इतना कहूँगा कि 2600 साल में हम चारों संप्रदाय के लोगों ने, हम चारों फिरकों ने क्या किया है अपने जीवन में? केवल टूटने की बातें सीखी हैं, केवल बटने की बातें सीखी हैं। दिगंबर श्वेतांबर के लिए नरक की कामना करेगा, श्वेतांबर दिगंबर के लिए नरक की कामना करेगा, स्थानक वालों की दुर्गति की कामना करेगा। क्या होगा इस समाज का? हम तुम्हें मिथ्या दृष्टि बोलेंगे, तुम हमें मिथ्या दृष्टि बोलोगे, हम संत निकलते हैं आपस में बोले ना, देख करके मुंह फेर लें। इस समाज का भविष्य क्या होगा? हमारी इन छोटी छोटी सी बातों से हर कोई अपने को महान बनाने में और उन्हें सिद्ध करने में लगा हुआ है। एक बात ध्यान रखना, एक ही बात मेरा निवेदन है पूरी सकल जैन समाज से, सकल संत समाज से निवेदन है, दिलों के द्वार को बड़ा करो। एक युग हमने ऐसा भी झेला है जब दिगंबर और श्वेतांबर एक मंच पर आने से हिचकिचाते थे। एक युग हमने ऐसा भी देखा है जब एक दूसरे के बराबर बैठने से आनाकानी किया करते थे। एक युग हमने ऐसा भी देखा है जब दिगंबर और श्वेतांबर संत एक दूसरे को देख करके मुंह फेर लिया करते थे। लेकिन अब पढ़े लिखे संत आए हैं, अब पढ़ा लिखा युवा दीक्षा ले रहा है, अब समझदार व्यक्ति दीक्षा ले रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्व के आचार्य ना समझ थे, वो उनकी अपनी समझ रही होगी, लेकिन आज के युग के अनुसार जो दीक्षाएं हो रही हैं, युवा आ रहा है, पढ़ा लिखा युवा आ रहा है, समाज में आगे हो रहा है, संतत्व को प्राप्त हो रहा है। ऐसे संतों से बहुत उम्मीद है। मैं इतना ही कहूँगा कि सारे संत मिलकर के एक ही चीज करें, समाज को जोड़ने का प्रयास करें। समाज यदि जुड़ जाए, समाज जुड़े ना जुड़े, हम जुड़ने का प्रयास करें, हम एक दूसरे के निकट आने का प्रयास करें। अब तो बहुत संत आपस में मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं। एक बात याद रखना, जब संत एक स्टेज पर आकर बैठ जाते हैं तो समाज को एक जाजम पर बैठने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा करता है। इसलिए यही कहूँगा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी संतों की है, भगवान महावीर की देशना को जगत में प्रसारित करने के लिए, उनके आचरण चरित्र को प्रसारित करने के लिए, उनके अंतरंग और बहिरंग चरित्र को दिखाने के लिए हम संतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुआ करती है। एक बात याद रखना, समाज कभी नहीं बढ़ता है, समाज के टुकड़े कभी नहीं होते हैं। समाज तो फॉलोवर हुआ करती है, समाज तो अनुगामी हुआ करती है, बढ़ते तो हम लोग हैं। अनुशासन जब भी टूटता है तो याद रखिए, ऊपर से टूटता है, नीचे से नहीं टूटा करता है। समाज नीचे है, संत ऊपर हैं। जिस शर्ट के ऊपर का बटन गलत लग जाता है ना, उस शर्ट के सारे बटन फिर गलत लगा करते हैं। हमें ऊपर का बटन सुधारना है, हमें अपने आप को सुधारना है। हम संत समाज के दर्पण हैं, हम संत समाज कि वो दर्पण है जिसमें समाज अपना चरित्र देखा करती है, चेहरा नहीं देखा करती है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो संदेश संतों के माध्यम से दिया जा रहा है, ऐसा अनुभव मुझे हो रहा है हम दूर होकर भी बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल निकट आ गए हैं। संत महाश्रवण जी, जिनका हमारा मुलाकात शायद बहुत पहले दिल्ली में हुई थी, वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था। बहुत उदात्त विचारधारा के संत हैं, मणिप्रभ सूरीश्वर जी महाराज, उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और वो भी बहुत उदात्त विचारधाराएं उनकी हैं। मुनि नम्र मुनि जी महाराज, जिनको कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। ऐसे संतों ने बैठ करके सारी समाज की अगवानी करते हुए समाज को एकता का पाठ पढ़ाने का संकल्प लिया है। हम एक रहेंगे, सब कुछ एक रहेगा। 2600 साल में हम बटे हैं, हम इतना ही निवेदन करते हैं, इतना ही मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम 2600 साल बट कर के हमने देख लिया, हमने क्या खोया। इस देश में एक प्रधानमंत्री नहीं बना पाए हम, इस देश में एक राष्ट्रपति जैन समाज का नहीं बना पाए हम, इस देश में हमने क्या किया, क्या ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, नहीं प्राप्त की हैं तो
उसका मतलब हम बट करके जीते रहे। हम मंदिरों पे लड़ते हैं, हम तीर्थों पे लड़ते हैं, हम मूर्तियों पे लड़ते हैं। क्या बुद्धि हो गई हम पढ़े लिखे इंसानों की। हम मूर्तियों पे झगड़ा करते हैं, चढ़ावे पे झगड़ा करते हैं। नहीं, इन पर मत झगड़िए। इनका कोई भी हमें अपने जीवन में इतना महत्व नहीं देना है कि हमें आपस में टुकड़े हो जाएं, आपस में बट जाएं। हम इतना ही करना चाहते हैं कि 2600 साल हम बहुत बट लिए। अब 26 वर्ष एक होकर के देखें, मात्र 26 वर्ष यदि हम चारों एकता के साथ जिए तो एक बात ध्यान रखना, फिर पता चलेगा कि हमने क्या खोया था और क्या पाया है। अभी पता नहीं चल रहा है। हमारा तो ऐसा समाज बन जाना चाहिए, कहीं श्वेतांबर मंदिर की मूर्तियां चोरी जाती हैं तो दिगंबरों की आंखों में आंसू आ जाना चाहिए। कहीं दिगंबर मंदिरों में चोरियां होती हैं, कहीं दिगंबर मंदिर तोड़ा जाता है तो श्वेतांबरों के हृदय भीग जाना चाहिए। हम मानते हैं कि स्थानकवासी और तेरापंथी मंदिरों को नहीं मानते, लेकिन महावीर को तो मानते हैं। जब श्वेतांबर दिगंबर मंदिरों पर कहीं कोई आक्रमण होता है तो हमारे स्थानकवासी और तेरापंथी संतों को और उनकी समाज के मन में भी एक दर्द और पीड़ा हो जाना चाहिए। किसी स्थानक को लूटा जाता है, मंदिर मार्गियों को दर्द हो जाना चाहिए। क्या तब जाकर के एकता स्थापित होगी? ध्यान रखिए, आज समाज में जो बड़े बड़े तीर्थों पर हमारे झगड़े चल रहे हैं, दिगंबर श्वेतांबर के झगड़े चल रहे हैं, मंदिरों पर अधिकार के झगड़े चल रहे हैं, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आज भारत जैन मंडल के इस मंच पर आने का मुझे पहली बार अवसर मिला है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यदि दोनों समाज बैठ करके सारे झगड़ों को कोर्ट से उठा करके आपस में मिल बैठ करके एक कर ले तो हमें जो अदालतों में करोड़ों रुपए हमारी समाजों का खर्च हो रहा है वो बंद हो जाएगा, समाज कल्याण में वो पैसा लगेगा। क्यों नहीं हम दिगंबर श्वेतांबर मिल करके आपस में बैठ करके हमारे घर की समस्याओं को हम ही सुलझा लें, महान आचार्य बैठ करके उसे सुलझा लें। क्यों अदालतों में हमारा इतना पैसा बर्बाद होता है? एक ही महावीर, एक ही तीर्थंकर, फिर भी छोटी छोटी बातों पर हम इतने लड़ते हैं। अदालत में जाकर मंदिर खड़े हो जाते हैं, अदालतों में जाकर के तीर्थ खड़े हो जाया करते हैं। किस बात की क्षमा वाणी है? किस बात का हम संवत्सरी का कार्यक्रम मना रहे हैं? किस बात का विश्व मैत्री दिवस मना रहे हैं जब हम ही आपस में मित्र नहीं बन पा रहे हैं? बड़े बड़े आचार्यों से मेरा निवेदन होगा कि वह इन समस्याओं को बहुत जल्दी सुलझाएं, ये झगड़े आने वाली पीढ़ी को दे करके ना जाएं, वरना वो भुगतते रहेंगी, हम तो दुनिया से चले जाएंगे। उनके लिए इतना बड़ा अभिशाप दे करके ना जाएं। सारे तीर्थों की समस्याओं को हम समाज बैठ करके सुलझाएं, उसके संत बैठ करके सुलझाएं। ये क्षमा वाणी हुआ करती है। 2600 साल यही काम किए हमने, अब थोड़ा सा जुड़ने का काम करें तो जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाएगा। फिर क्षमा वाणी का महोत्सव है। एक बार बर्फ से पूछा कि तुम इतनी ठंडी क्यों रहती हो? उस बर्फ ने जवाब दिया मुझे कि आचार्य श्री, मैं ठंडी इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा अतीत भी पानी है, मेरा वर्तमान भी पानी है और मेरा भविष्य भी पानी है। जिसका अतीत वर्तमान भविष्य पानी हो, घमंड किस बात का, गुरूर किस बात का? वही तो मैं लोगों से कहता हूँ, इस मनुष्य का, हम लोगों का अतीत भी खाली है, वर्तमान भी खाली है, भविष्य भी खाली है। जब सब कुछ खाली है तो घमंड किस बात का करते हैं हम? लड़ते किस बात पर हैं हम? झगड़ते किस बात पर हैं हम? जैन एक हो जाए, और जैन को एक करने का काम हम साधु संतों का है। यदि हम सब एक हो गए तो हमसे बड़ी ताकत इस दुनिया में कुछ नहीं होगी। ध्यान रखना, हम लोगों के दिलों पर राज करेंगे, हम भारत पर राज करेंगे, हमारा ही देश है भारत, हम ही इस पर राज कर नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एकता के साथ जिएं, प्रेम के साथ जिएं, तभी हमारा क्षमा वाणी मनाना सार्थक हुआ करता है। किस बात की अकड़ है? हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें, दिल से दिल को मिलाने का प्रयास करें। कैसी कैसी बातें भगवान महावीर जानते थे कि आगे जाकर समाज लड़ेगी, आगे जाके समाज का विभाजन होगा, इसलिए उन्होंने एक सूत्र दिया, क्षमा वीरस्य भूषणम। जो समाज क्षमा करेगी वीरों का आभूषण धारण करेगी। एक बात एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा
कि महाराज क्षमा कब तक मांगे, कब तक क्षमा मांगना चाहिए। मैंने कहा अरे ये भी कोई बात है कि क्षमा कब तक मांगना चाहिए। बोले सामने वाला क्षमा ना करे तो हम क्षमा मांगते ही रहें क्या। मैंने कहा नहीं, मैं पुलक सागर कहता हूँ वो क्षमा करे या ना करे, हमारा काम क्षमा मांगना हुआ करता है। और एक बात याद रखना, क्षमा तब तक मांगो, तब तक मांगो, तब तक मांगो, मांगते रहो जब तक क्षमा हमारी आदत ना बन जाए। आज क्रोध हमारी आदत बना हुआ है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, क्रोध हमारी नाक पर आकर के बैठा हुआ है, थोड़ा सा किसी का ईगो हर्ट हुआ उसे गुस्सा आ जाया करता है। गुस्सा कोई प्री प्लान नहीं आता है, गुस्से के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक रूप में गुस्सा प्रकट हो जाता है। हमने अनादि काल से क्रोध को अपनी आदत बना रखा है। मैं पुलक सागर निवेदन करता हूँ इस बार, इस काल में, इस युग में, इस जीवन में हम क्षमा को अपनी आदत बनाने का प्रयास करें। जैसा क्रोध आदत है वैसी क्षमा आदत बन जाए, बार बार में क्षमा याचना हो जाए। और एक बात याद रखना, क्षमा मांगने की चीज़ नहीं होती है, क्षमा देने की चीज़ नहीं होती है, क्षमा तो धारण करने की चीज़ होती है। हम जब तक क्षमा हमारा नेचर नहीं बन जाता है, हम लोगों से क्षमा मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें। जितना क्षमा मांगेंगे उतना हमारा जीवन सार्थक सफल होगा। आप सभी ने सुना, सभी से क्षमा याचना करते हुए जय।